आप मुझे प्लीज़ बताएं, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? फिर हम आगे बढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा, है ना? इज माई वॉइस इज ऑडिबल एंड क्लियर टू यू ऑल? परफेक्ट. It's perfect. Sound is okay. Music, background music is okay. Yes. Yes. हाँ, तो माय डियर पीपीवाई फैमिली, आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, परम प्राण योग सालों साल से मानवता के लिए काम करती है। और हम लोग अपने स्वयं से मिलके पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और उसके लिए काम करने की कोशिश करते हैं। जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं, जब आप स्वयं को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप स्वयं को एक्नॉलेज कर लेते हैं, जब आप स्वयं को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो आपकी समझ अनंत हो जाती है, आपकी समझ इनफाइनाइट हो जाती है ना। जैसे ही आप स्वयं को समझते हैं तो जो आपका स्वयं है वही स्वयं इस पूरी ब्रह्मांड का स्वयं है। तो आप समझे अपने आप को, लेकिन उस समझने के क्रम में आप पूरी ब्रह्मांड को समझने लगते हैं, पूरे एग्जिस्टेंस को समझने लगते हैं। तो परम प्राण योग क्या करती है? लोग देखते होंगे कि हम लोग सालों भर, पिछले 20 साल से मानवता के लिए काम करते हैं, गरीब बच्चों के लिए, ऑर्फनेज के लिए, ओल्ड एज होम के लिए, प्रकृति के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, बिना रुके हमारी टीम, हमारे लोग, हमारा परिवार जो भी अपने स्वयं को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, वो अपने समझ के साथ साथ अपने ही एक्सटेंडेड बॉडी, अपने ही दूसरे शरीर जो दूसरे तरह की जिंदगी को जी रही है, उसमें अपने आप को देखने लगते हैं। और उसमें जैसे ही अपने आप को देखने लगते हैं तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छे स्थिति में नहीं है, अगर वो कष्ट में है, वो सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए काम करने की इच्छा जागती है। ये कोई एडॉप्शन नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई इमेज रेजिंग गेम नहीं है। 90% लोग, मैं आपको एकदम क्लियर बताऊं, 90% लोग जो इस तरह का काम करते हैं, अगर वो स्वयं से बिना जुड़े ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ड्राइनेस होती है, कहीं ना कहीं कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है। वो 1-2 दिन में थक जाएंगे, 4 दिन में थक जाएंगे, या फिर उनको सपोर्ट करने वाला मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअली इसको समझते हैं, जब आप अपने स्वयं को समझने लगते हैं और करने लगते हैं काम, तो फिर आपका ये नेचुरल चॉइस बन जाता है। आप रह ही नहीं सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग इतने सालों से लगातार मानवता के लिए जो काम हमारी टीम, हम लोग करते रहते हैं, ये नहीं होता। बहुत सारे लोगों को देखेंगे, देखा देख में वो कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। भला समाज का ही हो रहा है और जरूर करना भी चाहिए, क्योंकि ये इंस्पिरेशन एक एनर्जी वेव होती है जो उनकी कॉन्शियसनेस में ये अपील करती है कि लेट्स डू समथिंग। और ये बहुत अच्छा हो रहा है कि कम से कम इंस्पायर होके तो जरूर कर रहे हैं। भले 1 दिन करें, 2 दिन करें, 4 दिन करें, 5 दिन करें, कंपटीशन में करें, इमेज रेजिंग के लिए करें, समाज में अच्छा नाम बताने के लिए करें, भला समाज का ही हो रहा होता है, भला समाज का हो रहा होता है। और दूसरा, करते करते जाने अनजाने में उनकी अपनी कॉन्शसनेस में कहीं ना कहीं एक सुकून, एक शांति जो वो महसूस करते हैं, वो महसूसियत को वो फिर से पाने के लिए फिर से वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग बहुत लकी हैं कि या ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन जो सालों भर यही करती हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरा हृदय से उनको नमस्कार है, हृदय से रिस्पेक्ट है कि उनका मकसद ही मानव सेवा है, उनका मकसद ही मानव सेवा है।
और मानव सेवा, हम जैसा कि पहले भी बताए हैं कि मानव सेवा या ह्यूमैनिटी के लिए जो काम करते हैं, ये हमारी सस्टेन तभी होती है जब हम अपने स्वयं के बारे में ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। हमारा एग्जिस्टेंस है क्या, हम किस लिए हैं, क्या हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप इस काम से जुड़े हैं या आप मानवता के लिए काम कर रहे हैं, मेरा सौहृदय आपको प्रणाम है। आप जरूर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, लेकिन अपने स्वयं को समझते हुए जरूर ध्यान करें, जरूर इस चीज़ को समझें, तो आपको और भी मज़ा आएगा। और ये प्लेजर के लिए फिर नहीं होगा, ये जॉय के लिए हो जाएगा। बहुत लोग आप देखेंगे इस एक्टिविटी को एज ए साइलेंट वॉचर देखते हैं, है ना। वो पूरी जीवन भर वो सिर्फ साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं। वो प्रोग्राम आपके एक्टिविटी को देखेंगे, सिर्फ देखेंगे, ना अप्रिशिएट करेंगे, ना प्रमोट करेंगे, ना कंट्रीब्यूट करेंगे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन होता है। पता नहीं उनका दिल इतना पत्थर का बना होता है कि वो किसी भी तरह के एक्शन में अपने आप को नहीं डालना चाहते हैं। बाई चांस अगर आप उनसे पूछें या कभी बात होगी तो बोलेंगे मैं भी करता हूँ। उनकी ईगो, उनकी कंपटीशन, उनका एक लोअर डायमेंशन की एनर्जी आपको क्लियर दिखेगी कि मैं भी करता हूँ। अरे भाई, आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर करें, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसे सराहें तो जरूर। अगर नहीं सराहते हैं, अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो आप सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। इससे आपका ही भला होगा और किसी का तो भला नहीं होगा। ऐसे कैडर में भी ढेर सारे लोग हैं जो फेसबुक पे आपको सिर्फ देखेंगे, सिर्फ साइलेंट ऑब्जर्वर बने रहेंगे, लेकिन ना तो वो अप्रिशिएट करेंगे, ना वो सामने आएंगे, ना हाथ बढ़ाएंगे कि चलो हम भी आपके इस बढ़िया काम में हम अपने आप को लगाते हैं। जिस लोगों का हम लोग पेट भरते हैं, जिस लोगों को हम लोग खाना देते हैं, उनका पेट कभी भी एप्रिसिएशन से नहीं भरने वाला है ना। आपके दो शब्द जो अच्छे आप सुन रहे हैं, तो ये दो शब्द ठीक है, आप अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उससे पेट भरने वाला नहीं। पेट भरने के लिए ऑब्वियसली आपको सामने आना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। आप जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक कोई भी अच्छा काम हो नहीं सकता है। और हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन जो इतने दिन से काम की जा रही है, हम जैसे माइंडसेट वाले इस धरती पे जितने भी लोग हैं, वो जाने अनजाने में जुड़ जाते हैं और ये काम कभी रुकता नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी इस बहती हुई गंगा की नदी में आप एक पुण्य के भागी बनिए और जुड़िए और कंट्रीब्यूट कीजिए। कंट्रीब्यूट सिर्फ पैसा नहीं हो सकता है। अगर आपके पास भगवान ने पैसा दिया है, अगर आप थ्राइव कर रहे हैं, आप सर्वाइवर नहीं हैं, अगर आप थ्राइव कर रहे हैं तो आप जरूर कंट्रीब्यूट करें। थ्राइविंग मतलब कि भगवान ने आपको पूर्ण दिया है, आप संतुष्ट हैं, अपने भी जी रहे हैं और दूसरों को भी जिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग थ्राइव कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो सिर्फ स्वयं के लिए जी रहे हैं, उनके पास और ज्यादा नहीं है कि वो किसी और को दे सके, वो लोग सर्वाइवर हैं, वो सिर्फ सर्वाइव करते हैं। तो चॉइस आपको करना है अपने दिल से, अपने हृदय से, कि आप सर्वाइवर हैं या फिर थ्राइव कर रहे हैं। आप अपने जीवन में थ्राइव कर रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको लेने की जरूरत है, आपको देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप थ्राइव कर रहे हैं तो आपको श्योर देना चाहिए। और क्या देना चाहिए? फर्स्ट स्टार्ट होता है एप्रिसिएशन से, दूसरा स्टार्ट होता है शेयरिंग एंड राइटिंग से। आप जर्नल लिखिए और उसको दूसरों को इनकरेज कीजिए कि आप इससे ज्वाइन करें, आप इनको हेल्प करें। अगर प्रभु ने आपको थ्राइविंग और बहुत अच्छी से दी है, अगर एक्स्ट्रा आपके पास फंड है, तो उस फंड को ऐसे लोगों के लिए जरूर लगाएं जिन लोगों को हम लोग खाना खिलाते हैं। स्कूल एक रेंट पे है, रेंट का हर महीने रेंट जाती है, सैलरी जाती है। इन सारी चीज़ों का हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं। परम प्राण योग की एक भी परिवार के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं वैसे बच्चे जो बिल्कुल असहाय हैं, उनको मदद की जरूरत है। तो आप ऐसे काम में अपने आप को जरूर लगाइए। कई लोग कहते हैं, मेरे पास कई बार मुझे पता चला
कि मैं पीएम फंड में देना चाहता हूं या रिलीफ फंड में देना चाहता हूं। देखिए, जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बैनर के तहत जो भी कंट्रीब्यूशन होती है, उन वहां आने की कमी नहीं है। वहां आपका पैसा कहां चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उनमें उनमें फंड मत दीजिए, आप फ्री हैं, आपको जहां मर्जी करे वहां दीजिए, पीएम फंड में दीजिए, रिलीफ फंड में दीजिए, जहां आपको लगता है दीजिए। लेकिन बिग हाउस से बचिए। बिग हाउस में ना तो आपकी वैल्यू है, ना आपका पैसा कहाँ यूज हो रहा है, ना आपको पता है। एक समंदर में आप सिर्फ फेंक देते हैं और आपको कुछ पता नहीं चलता है कि उसका हो क्या रहा है। ना आपको एप्रिसिएशन मिलता है, ना आपको रिकॉग्निशन मिलता है। और आपको अगर जैसा रिकॉग्निशन मिलता है, आप जैसे रिकॉग्निशन देने वाले, पाने वाले वहां सैकड़ों में खड़े हैं, हजारों में खड़े हैं। तो वहां सच में अपनी कंट्रीब्यूशन दीजिए, जहां सच में आपको रिकॉग्नाइज किया जाए और जहां सच में आपकी जरूरत है। जहां ऑलरेडी अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं, वहां देने की कोई जरूरत नहीं है। वहां दीजिए जहां की सच में एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और सच में वो सच्चाई के साथ पूरे जीवन भर सिर्फ मानवता के लिए काम कर रही है। तो दो चार इशू पे आज मुझे बात करनी थी। तो ये सारे एक चैप्टर्स हैं, जिस चैप्टर को हमने आज क्लियर किया, बताया। इस चीज को दोबारा आप जरूर सुनेंगे कि आप थ्राइव कर रहे हैं या आप सरवाइव कर रहे हैं। रही बात एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो कल एक मेरे पास क्वेश्चन आई थी, उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा कि आपको पता है कि ये जो अभी स्थिति या सिचुएशन बनी है इस पूरे धरती पे, जो एक भय का माहौल बना है, इनसिक्योरिटी की माहौल बनी है, दैत्य सा, राक्षस सा एक एनर्जी, जिसे कोरोना वायरस कह रहे हैं लोग, उससे पूरी मानवता, पूरी मानव सभ्यता डरी हुई है, सहमी हुई है। और जाने अनजाने में आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होगी कि इस धरती पे जितने मंदिर हैं, जितनी चर्च हैं, जितनी मस्जिद हैं, जितने भी स्पिरिचुअल स्पॉट हैं, उसको अभी बंद किया गया है, उसको अभी शट डाउन किया गया है। इसलिए शट डाउन किया गया है कि वहाँ पे भीड़ ना लगे और इन्फेक्शन फैले ना। इस पूरे प्रकरण में अगर आप डीपली सुने या डीपली समझें या डीपली इस कम्युनिकेशन को, कि इसके पीछे धरती या पृथ्वी या प्रकृति बहुत साइलेंटली आपसे कुछ कह रही है, आपसे कुछ कहती है, रुको, ठहरो, समझो कि सच में देव परमात्मा कहां है। एक बहुत छोटा सा मैसेज है मेरे भाई बंधु, मेरी फैमिली, मेरे परिवार, मेरे पीपीआई फैमिली और ग्लोबल फैमिली, मेरे जितने भी जो लोग भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख करके जरूर एक शांत सा सांस लेके आप सिर्फ इस धरती की साइलेंट कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करें। पूरी मंदिर बंद है, पूरी धरती की मंदिर बंद है, जितने भी स्पिरिचुअल स्पॉट हैं वो बंद हैं। ये क्या कह रही है? इसके पहले वो सारी मंदिर जिसके बारे में आप जरूर जानते हैं या वहां के लोग जानते हैं या धरती के लोग जानते हैं कि बहुत पावरफुल प्लेस है, बहुत शक्ति है, हर मुरादें पूरी होती हैं, चाहे मैं नाम नहीं लूंगा, ढेर सारी मंदिर हैं, हजारों हजार मंदिर हैं, नामचीन मंदिर हैं जहां इतना चढ़ावा आता है कि उस चढ़ावे से पूरे धरती को 3 महीने तक खिलाया जा सकता है। ऐसे कितने चर्च हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, वहां पे ऐसा माना जाता है। ऐसी कितनी मस्जिद हैं जहां के बारे में माना जाता है यहाँ की दुआ कबूल होती है। ठीक है, ये सारे बंद हैं। आप जाने अनजाने में, आपको पता नहीं, कहीं ना कहीं से लग रहा है कि हेल्पलेसनेस है, भगवान भी अभी शायद हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। जो मंदिर में, जिनको आप मंदिर में ढूंढते हैं,
और उनका दरवाजा बंद है। और प्रकृति इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की है सिर्फ मानव जाति को समझाने के लिए कि तुम परमात्मा कहां ढूंढ रहे हो, भगवान कहां है, कहां ढूंढ रहे हो। अरे भगवान जिसको कह रहे थे, परमात्मा जिसको कहते हो, मंदिर में जाके ढूंढते हो, साष्टांग प्रणाम करते हो, वहां तो अभी कष्ट के समय जो सबसे ज्यादा जरूरत का समय है, सबसे ज्यादा भलाई और सबसे ज्यादा बचाव का समय है, वो खुद बंद है, उनकी खुद दरवाजा बंद है, उनका कोई कुछ नहीं चल पा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रकृति साइलेंटली कह रही है कि परमात्मा, भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह वहां नहीं है जहां तुम ढूंढने जाते हो, वहां नहीं है जहां कंडीशन माइंड जनरेशन टू जनरेशन ये बताया गया तुम्हें कि भगवान वहां है। अब प्रकृति कह रही है कि इस परत को, इस समझ को हटाओ। ये मैं एग्जाम्पल देके तुम्हें समझा रही हूं। प्रकृति कह रही है कि मैं एग्जाम्पल देके समझा रही हूं, और ये एग्जाम्पल को तुम समझो, और ये समझ के समझो कि भगवान कहां है। तो भगवान, मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे भाई बंधु, ये भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर है। भगवान मीन्स आपकी अवेयरनेस, आपका स्वयं। जो आपकी अवेयरनेस है वही पूरी ब्रह्मांड की अवेयरनेस है। जो आपके अंदर की मैं है वही पूरी ब्रह्मांड के अंदर की मैं है ना। तो इस चीज को बहुत ढंग से समझना कि जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर को पता नहीं है कि आप आए हो, उस मूर्ति को पता नहीं है कि आप आए हो, आपको पता है कि आप मंदिर गए हो। आप जब पूजा करते हो, आप वहां परिक्रमा करते हो, तो मंदिर को नहीं पता है, भगवान को नहीं पता है, ये आपके अंदर छुपे बसे रचे भगवान को पता है कि आप घूम रहे हो, आप परिक्रमा कर रहे हो, आप फूल चढ़ा रहे हो, आप मिठाई चढ़ा रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप प्रणाम कर रहे हो, साष्टांग प्रणाम कर रहे हो, आप अपने हृदय की सारी बात वहां प्रभु के चरण में रख रहे हो। वो प्रभु कहां है, प्रभु को नहीं पता है कि आप कर रहे हो। उस जो मूर्ति है वो आपके अंदर के हृदय में जो प्रभु बसते हैं, भगवान है, उनको पता है ना। तो इस कम्युनिकेशन को समझें कि भगवान बाहर नहीं है। भगवान, जिसे हम सोर्स कहते हैं, सोर्स का मतलब भगवान, सोर्स का मतलब जहां से, जिसने हम, जो हमें चला रहा है, जहां से हम शुरुआत हुए, जहां से हमारी सृष्टि शुरू हो रही है, ये सोर्स, अगर मैं सोर्स बोलूं तो समझ जाना कि सोर्स वही कॉन्शसनेस जिसे हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं। और हमारी सोर्स क्या है, आपकी सोर्स इस वक्त सुनते समय क्या है, आपके अंदर कौन बैठा है, कौन सुन रहा है। ये टीवी नहीं सुन रहा है आपको, ये शब्द जो जा रहे हैं, आपके अंदर बैठा परमेश्वर अपने ही बोले हुए शब्द को सुन रहा है। सिर्फ लोकेशन अलग अलग है, मैं यहां बैठा हूं, आप वहां बैठे हो, एक्टिविटी अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है, लेकिन बोलने वाला और समझने वाला, अवेयरनेस और समझदारी दोनों एक है ना। एक्टिविटी सिर्फ डिफरेंट है, उसके लोकेशंस डिफरेंट हैं, लेकिन जो सोर्स है वो प्लेटफॉर्म एक ही है। अवेयरनेस वो भी वही अवेयरनेस यहां है, वही अवेयरनेस आपके अंदर है, जिससे आप सुन रहे हो और समझ रहे हो। अच्छा ठीक है, इस मंदिर की तो बात हो गई, बड़े बड़े जो मैं अभी आ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं जाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर की पूजा नहीं करनी है, ऐसा कभी भी गलती से आप मत समझ लेना। मैं अभी पूरे डिटेल को अच्छे से एक एक चीज करके समझा रहा हूं। देखिए, हम बड़े मंदिर की तो बात कर रहे हैं, सबके घर में एक छोटा छोटा मंदिर भी है ना।
भगवान जैसे बड़े मंदिर में है वैसे आपके छोटे मंदिर में है ना। जैसे आप में है वैसे जीव में है, वैसे पशु में है, वैसे प्राणी में है, वैसे प्रकृति में है, वैसे समंदर में है, वैसे आकाश में है, वैसे पृथ्वी में है, वैसे पहाड़ पे है, वैसे हिमालय पे है, हर जगह है, कन कन में है ना। लेकिन कंडीशन माइंड युग से युग से युग से कई जन्मों से किसी किसी हॉट स्पॉट बनाया जाता है कि यहाँ वाले भगवान जी बहुत मानते हैं, यहाँ वाले जो शक्ति हैं बहुत बहुत पावरफुल है। क्यों भाई? जो आपके घर में मंदिर है, आपके घर में जो भगवान जी आपने रखे हैं, उनमें क्या पावर कम है? उन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंसेस है? जो अंश यहां है वही अंश वहां है, जो परमेश्वर वहां है वही परमेश्वर यहां है। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट निवेदन के साथ कह रहा हूं कि जो भगवान जी हैं, चाहे वो बड़े मंदिर में हो चाहे वो छोटे मंदिर में हो, वो मंदिर में नहीं है, वो आपके अंदर है। ये आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग ऑटोमेटिकली उस जगह जाकर के वहां पे उसी अपने ही विश्वास को बड़ा मानती है, और जब घर में अपना छोटा मंदिर होता है अपने ही विश्वास को छोटा मानती है कि यहां पावर नहीं है, और अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट होता है। जितने लोगों की मन्नत पूरी हुई है, जितने लोग मैं यहां गया जी, मैं वहां गया जी, मुझे बहुत जाते के साथ ये काम हो गई, मैं तो हर महीने जाता हूं जी, मैं तो दर्शन बिना रहता नहीं हूं जी, मैं सुनता हूं और मुस्कुराता हूं। ये सारी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो फोकल मिरर की तरह काम करती है ना। अब मैं आता हूं कि मंदिर का क्या वैल्यू है, या क्यों मंदिर लोग जाते हैं, या मंदिर की जो पट बंद है, या घर के मंदिर और बाहर के मंदिर में क्या फर्क है, मंदिर की स्थापना क्यों की गई। एक्चुअली देखिए, ये बात मैं बताता हूं कि भगवान तो सब जगह है, जैसे प्रकाश है, भगवान तो हर जगह कन कन में है, जैसे प्रकाश है, जैसे हवा है, जैसे कॉन्शसनेस है। जैसा कि मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कि सूर्य की रोशनी को जैसे फोकल मिरर से आप केंद्रित करते हैं, तो उस केंद्र के पॉइंट में, बिंदु में पावर आ जाती है। वो एक पेपर को जला देता है। प्रकाश तो हर जगह थी, और उस प्रकाश से उस फोकल मिरर ने उस पूरी पावर को केंद्रित किया और एक पेपर को जला दिया, है ना। ठीक मंदिर भी वैसा ही काम करता है साइकोलॉजिकल कलेक्टिव कॉन्शसनेस के लेवल पे। जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं या अपने घर के मंदिर में जाते हैं, वो ऊर्जा तो चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन आपकी ऊर्जा वो फोकल पॉइंट बनाती है और आप केंद्र होने की कोशिश करते हैं, और वहां पे आप अपने ही अंदर फोकल मिरर, अपने ही अंदर केंद्रित उस ऊर्जा, उस विश्वास को भगवान कह के, मान के, देख के, अपने ही अंदर बसे उस भगवान से प्रार्थना करके, प्रे करके, और वही फिर देने वाला भी होता है, वही फिर आपको आपकी उस परिस्थिति से उठाता है और आपको एक बेनिफिट मिलती है। तो ये एक चीज है। दूसरा मैं प्रकाश ये देना चाहूंगा कि आप मंदिर जाते क्यों हैं, या घर में भी जो मंदिर है उसकी पूजा क्यों करते हैं। इसलिए कि अपने सोर्स को पहचाने। अपने सोर्स को जब पहचानेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पूर्ण रूप से पवित्र रहेंगे। आप इस दुनिया के कोई भी कॉन्स्पिरेसी में ना तो फंसेंगे, ना तो उसका पार्ट बनेंगे, न शिकायत का पार्ट बनेंगे, न शिकायत सुनेंगे, न कहेंगे, क्योंकि आपके अंदर बसा छुपा वो परमेश्वर आपके उस हर अस्तित्व को जान रहा है, समझ रहा है। आप कितना भी स्मार्ट बन जाएं, कितना भी क्लेवर हो जाएं, और कितना भी आप चालाकी से झूठ बोलें, मैनिपुलेट करें, हर स्वयं के अंदर उसका एक छोटा जेन्युइन ऑनेस्ट स्वयं हर समय बैठा होता है। इस मुनीश के अंदर भी एक छोटा मुनीश ऑलवेज मुनीश को सुन रहा होता है।
आपके अंदर, चाहे वो अशोक जी हैं, चाहे वो संजय जी हैं, चाहे वो अमित हैं, चाहे वो अविकल हैं, चाहे वो अभिषेक हैं, सबके अंदर एक छोटा अविकल, छोटा अशोक, छोटा छुपा होता है। आपका छोटा नाम स्वयं छुपा होता है। उसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं, जो ऑनेस्ट लेवल पे होता है, हाईएस्ट ऑनेस्ट लेवल पे होता है ना। आपके बाहरी स्वरूप से बोला, सुना, समझा गया चीज को वो हर वक्त फिल्टर कर रहा होता है। आपका जो मेन स्वरूप है कि नहीं ये सही नहीं था, और या नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए था। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मंदिर बड़ा हो या छोटा हो, घर में हो या बाहर हो, ये सारा स्वरूप आपके अंदर ही है। इस मंदिर को विश्वास करने वाला वो अवेयरनेस, आपकी चित्त चैतन्य आपके स्वयं के अंदर है। तो जैसे ही हम लोग ध्यान क्यों करते हैं, परंपरा योग ध्यान क्यों करता है? सिर्फ इसलिए कि अपने स्वयं के अंदर बसे उस परमात्मा को, जो पूरी ब्रह्मांड का स्वयं है, हर मंदिर का स्वयं है, इस पृथ्वी पे जितनी भी सिद्धा जगह हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी माता रानी की स्पॉट है, जो जगह है, जो काफी ताकतवर मानी जाती है, वो सारी चीज आपके अंदर है, आपके स्वयं के समझ के अंदर है ना। तो इसीलिए हम लोग ध्यान करते हैं, अपने उस परमात्मा को बाहर नहीं, अपने स्वयं के अंदर ढूंढते हैं। और प्रकृति इस वक्त यही समझा रही है अपने प्रकृति वासियों को, धरती के वासियों को, कि देखो अभी तो आंखें खोलो, अब तो आंखें खोलो, अब तो अपने दिल को समझाओ, अब तो अपने अंदर जो विश्वास है उस विश्वास से बाहर निकलो। कहां ढूंढ रहे हो हमें जो ढूंढ रहे हैं, हम तो मंदिर के अंदर बंद हैं और मेरे पास अभी कुछ नहीं चल रहा। इतनी तबाही पे तबाही हो रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। कर रहा है कौन? ये आपके अंदर बसा ही स्वयं, आपके अंदर बसा वो शिव, आपके अंदर बसा। अच्छा, एक बात और सुनिए, मैं आपको और भी बहुत क्लियर बात कहता हूं कि लोग कहेंगे, एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास कि जब भगवान हर चीज में है, हर स्वयं में है, तो नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है। भगवान तो कण कण में है, रावण में भी शिव थे, है ना, और राम में भी शिव थे। वो अपने ही नेगेटिव अस्तित्व को खत्म किए। तो ये जो कोरोना वायरस है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, और आपके अंदर भी भगवान है। हर वक्त दो एनर्जी मूव होती रहती हैं, पैरेलल चलती हैं, एक साथ चलती हैं। और दैत एनर्जी जो होती है, वो हर वक्त देव एनर्जी को हरा के उस पर विजय प्राप्त करना चाहती है। तो अभी जो दैवत्व की, दैत्य की जो एनर्जी है, वो डोमिनेट कर रही है पूरे कॉन्शसनेस पे, कलेक्टिव ग्लोबल कॉन्शसनेस पे। चूंकि कलयुग में इतनी ज्यादा बेईमानी, इतनी ज्यादा झूठ, इतना ज्यादा ईर्ष्या, इतना ज्यादा कंपटीशन, इतनी ज्यादा जलन लोगों में भर गई थी कि प्रकृति को इस तरह का एक रूप लेना पड़ा। और वो रूप में भी शिव है, उसमें भी भगवान है। अब डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे लड़ते हैं और कैसे जीतते हैं। तो दूसरा, अभी जो इंफॉर्मेशन चल रही है, क्या कह रहे हैं सब लोग? अपने घर में रहो। मंदिर में नहीं कह रहे कि मंदिर चले जाओ बचा लेंगे भगवान। क्या कह रहे हैं? अपने घर में रहो। तो अपने घर में रहो जो भगवान कह रहे हैं, या प्रकृति कह रही है, या सरकार से बुलवा रही है। प्रकृति तो सरकार से बुलवाती है, कलेक्टिव कॉन्शसनेस से बुलवाती है। वो क्या कह रही है? अभी तक तो बहुत उड़ रहे थे आप, बिना बाहर निकले आपको मन ही नहीं लग रहा था। झूठ मूठ का 50 काम लेकर के, मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे हजारों तरह के बहाने, हजारों तरह का प्रयोजन करके आप चुप नहीं रह रहे थे।
ये शादी, वो शादी, ये फलना, वो नौकरी, ये दोस्त, वो दोस्त, सब चल रहा था। प्रकृति बांध के घर में बिठाई, सिर्फ इसलिए कि अपने स्वयं जाओ, अपने स्वयं के अंदर रहो। घर मतलब मैंने पहले भी बोला, कौन सा घर? ये प्रकृति जो आप जिस घर में रह रहे हो, ये आपका घर नहीं है, एक घोंसला है, नेस्ट। आज हो कल उड़ जाओगे। इसी घर में कुछ साल पहले कोई और रह रहा था, इस जगह पे कोई और रह रहा था, और आने वाले साल में कोई और रहेगा, है ना? तो प्रकृति इनडायरेक्टली, साइलेंटली, चुपचाप, बहुत सूक्ष्म रूप से आपको क्या कह रही है? अपने स्वयं के घर के अंदर जाओ। स्वयं का घर कौन? ये ईंट दीवार से बना हुआ आपका घर नहीं, आपका स्वयं के अस्तित्व, स्वयं का बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर के छुपे हुए प्राण शरीर, कारण शरीर के अंदर जाओ, अपने स्वयं को देखो। तो जब आप, प्रकृति आपसे इनडायरेक्टली कह रही है कि मुझे बाहर मत ढूंढो, अभी अपने स्वयं के अंदर जाओगे तो बच जाओगे, बाहर घूमोगे तो इन्फेक्टेड हो जाओगे। इतने बड़े प्रैक्टिकल इशू के साथ आपको प्रकृति समझा रही है ना? और सिर्फ मंदिर जाने से काम नहीं, अपने स्वयं के अंदर जाने से काम नहीं। अपने स्वयं के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो आप उस परमात्मा के साथ आपका विलय हो जाएगा, और फिर परमात्मा के स्वभाव को आप जीने लगेंगे। जब तक आप परमात्मा के स्वभाव को नहीं जीने लगते हैं, तब तक आपको और अंदर जाने की जरूरत है। इसका मतलब आप कुछ चोरी कर रहे हैं, आप प्योरेस्ट फॉर्म में अपने स्वयं को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कोई ले जा नहीं पा रहा है, आप वहां जाकर के अपने अस्तित्व को मिल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि द मोमेंट यू मीट योरसेल्फ, ये जितनी भी बाय प्रोडक्ट्स हैं आपके अंदर जो खराबी हैं, या आपको तुरंत पूजा करके उठा, तुरंत शिकायत में लग गए, तुरंत फोन करके पूजा करके उठा, फोन पे किसी की शिकायत, किसी की कंट्रोवर्सी, इधर की बात उधर, इधर की बात इसमें आप लग गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपको प्योर होने की जरूरत है। आप परमात्मा को नहीं जी रहे, और वो बेचारा परमात्मा जो आपके अंदर अभी तक आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, जिसको आप पूजा कर रहे थे, वो लहू लहान होता है और कोने में बैठ जाता है कि अरे अभी तो हमसे मिलके गया और हमारे स्वभाव को जी नहीं रहा है, ये तो फिर संसारी स्वभाव को जी रहा है, इसे तो बाहर की किट्टी पार्टी चाहिए, इसे बाहर के उसी तरह के लोगों से उठना बैठना चाहिए जिनको कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअल से। फिर दोबारा जब आप दूसरे दिन ध्यान करने बैठते हो, आप बुलाते रहते हो, तो वो लहू लहान इमोशन जिसको आपने सम्मान नहीं किया, दिखावा था वो सम्मान, वो फिर आपके सामने नहीं आता है। फिर आपकी डिस्कनेक्शन बढ़नी शुरू होती है, फिर आप जीवन भर शांति की खोज में रहते हो, वो शांति आपके हाथ में नहीं लगती है ना? तो ये मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया कि संसार में मत रहना। संसारी लोगों में जितना रहोगे, संसार आपके अंदर उतना घुसता जाएगा, और वो जितना अंदर घुसेगा, परमात्मा की जगह सिकुड़ती जाएगी, और वो सिकुड़ते सिकुड़ते उनके रहने की जगह ही खत्म हो जाएगी। फिर लाख एक दिन बुलाने की कोशिश करोगे कि आओ प्रभु, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करोगे, वो सॉफ्टवेयर ही खत्म हो जाएंगी। फिर आप जैसे ड्राई हो, ड्राई रहोगे और ड्राई यहां से चले जाओगे। बहुत छोटा सा जीवन है। हम लोग कहते हैं ना जीवन बहुत बड़ी है, जीवन बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा जीवन है। देखते देखते इस उम्र के हो गए, और कितने साल, 20, 25, 30, 40 साल, 50 साल। इतने समय में आप देखोगे कई बार पार्क में इधर उधर बुजुर्ग लोग, 50, 55, 60, 70 के लोग व्यर्थ की बातों में अपना समय गुजार रहे हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है। अगर आप उनकी क्वालिटी ऑफ टॉक सुनोगे तो आपको लगेगा बहुत, आप अंदर से दुखी होगे कि उम्र के इस पड़ाव तक इन्हें ज्ञान नहीं आया, बुद्धि नहीं आया, अपने स्वयं से मिले नहीं, क्योंकि उन्हें संसार से मिलना, वो बेचैन है बाहर जाने के लिए। पता है, ऐसे लोगों को कई जन्म लग जाएंगे, और कई जन्म उनको मनुष्य जन्म योनि में और किसी और दूसरे योनि में उनके कर्मों के हिसाब से उनको जन्म लेना पड़ेगा।
और भोग भोगते चले जाएंगे। तो संसार में जो जीवन मिला है, इस पृथ्वी पे जो जीवन मिला है, उस जीवन में अपने स्वयं को जानने और समझने के लिए जीवन मिला है। अपने स्वयं और अपने स्वयं को जानने के लिए जीवन मिला है। अगर इस जीवन रहते अगर अपने स्वयं को नहीं जान पाए, अपने स्वयं के अंदर बचे परमात्मा को नहीं जान पाए, तो ये पूरा जीवन व्यर्थ है, फिर जीने का कोई मतलब नहीं। और जैसे ही स्वयं को आप जीने लगते हैं तो आपकी जीवन खूबसूरत, संपूर्ण, बेस्ट, हाई क्लास की लाइफ हो जाती है और सारी चीज संतुष्टि से होने शुरू हो जाती है। आपके जीवन जीने का मजा ही कुछ अलग हो जाएगा। आप आनंद के ऐसे नशे में रहेंगे कि फिर उस नशे की कोई जोड़ नहीं है ना। इसीलिए परम प्राण योग अपने स्वयं से जुड़ती है, अब ध्यान के माध्यम से, और ध्यान के माध्यम से जुड़ने के बाद उसे फिर और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नेक्स्ट क्या, क्योंकि नेक्स्ट वो खुद परम पिता परमेश्वर उस अनंत के स्वभाव को ऑटोमेटिकली जीना शुरू कर देते हैं। जो लोग भी परम प्राण योग से जुड़े हैं और वो इस तरह के स्वभाव को नहीं जी पा रहे हैं, इसका मतलब काम करने की जरूरत है। अभी और परम प्राण योग को समझने की जरूरत है। अगर आप परम प्राण योग को नहीं समझे हैं तो फिर आपको उस परम आनंद, परम चिंतन, उसका मजा नहीं आएगा। लेकिन संगत से संगति बदल जाती है। आप सिर्फ इस यात्रा में चलते रहें, जाने अनजाने में एक मोड़ ऐसा आएगा कि जहां आप फिर उसी ज्ञान में ओतप्रोत हो जाएंगे और पूरी जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। चलिए, मैं इतना जरूर कहना था, बताना था, अपने लोगों से सत्संग करनी थी। आज हम ध्यान करते हैं, और जो ध्यान का है, आज हम लोग, जैसे कि कल हमने बताया था कि आज का जो ध्यान का हमारा केंद्र है, जैसे कुंडलिनी पे हम लोग ध्यान करने की बात कही थी, तो आज का जो हमारा है थर्ड चक्र, हमारी सूक्ष्म शरीर का तीसरा चक्र, उसे हम कहते हैं मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि केंद्र में है। नाभि के केंद्र में मणिपुर चक्र है। और मणिपुर चक्र क्या होता है, उसकी जो कलर है वो बिल्कुल येलो है। सूर्य के बिल्कुल दोपहर के 2 बजे की जो चमक होती है, वैसी चमक जिसमें आप आंखें नजरें नहीं मिला सकते हैं, इतनी चमक, वैसी चमक आपके उस सूक्ष्म शरीर के उस भाग में, जिसे मणिपुर चक्र या नाभि चक्र कहते हैं, उस चक्र पे, उस जगह पे वो अवस्थित होती है, वो स्थित होती है। वहां पे हर समय मूव होती रहती है। अपनी एनर्जी की मूवमेंट सर्कल में हाई स्पीड से मूव कर रही होती है प्राण की, है ना। उस जो मूव सर्कल में करती है, इसीलिए उसे हम चक्र कहते हैं, जो सूक्ष्म शरीर। देखिए, इसका मणिपुर चक्र जिनका वीक होता है, या मणिपुर चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, या मणिपुर चक्र से उनको कोई अगर लाभ नहीं मिल रहा होता है, तो उनको तेजस्वता नहीं मिलती है। जीवन में तेजस्वता की कमी होती है। बहुत कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो तेज नहीं है, चेहरे पे तेज नहीं है, चमक नहीं है। कर रहे हैं आप, शेयर कोई और ले जा रहा है। ऑफिस में भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन शेयर कोई और ले जा रहा है। कहते हैं एक ध्वजा को गाड़ना, एक झंडा गाड़ना, एक अपने काम की एक पहचान बनानी, एक अपना रिकॉग्निशन बनाना, और इसकी शुरुआत होनी। जीवन आपसे उस जगह से शुरुआत होती है। तो ये जिसकी वीक होती है, वो अपने आप को स्टैब्लिश करने में, अपना झंडा गाड़ने में उनको प्रॉब्लम आती है। और जिनका स्ट्रांग होता है, वो अपनी वर्चस्व प्रभु की कृपा से ऑटोमेटिकली अपने सराउंडिंग्स में गाड़ लेते हैं, है ना, पहला। दूसरा, प्रकृति से कनेक्शन। आपका जो नाभि चक्र है, आपका जब जन्म हुआ था, तो आप अपनी मदर के शरीर से इसी नली के थ्रू जुड़े थे। तो जाने अनजाने में अगर मणिपुर चक्र एक्टिवेट नहीं है, तो प्रकृति से बहुत प्यार नहीं होता है। प्रकृति हर समय ब्लॉक्ड होती है, क्योंकि आपको रिसीविंग सेंस ही खत्म हो गई, और ये एक्टिव होती है तो आप रिसीविंग सेंस को बहुत
ईजिली या बहुत ढंग से आप रिसीव करते हैं। ये अगर वीक होती है तो आपका पेट ठीक नहीं रहता है, आपकी किडनी ठीक नहीं रहती है, आपका ब्लाइडर जो गोल ब्लाइडर है वो ठीक नहीं रहता है। अगर ये ठीक रहती है तो सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है ना। बहुत सारी डिटेल है इसमें मणिपुर चक्र में। इसको मणिपुर चक्र भी इसीलिए बोला गया कि ये मणि के रूप में, मणि जो चमकता है, आप देखे होंगे, आपने सुना होगा कि सर्प, जो नाग राज सर्प हैं, उनके सर के ऊपर मणि चमकती है और वो इतना कॉस्टली होता है कि कोहिनूर और इस धरती पे सबसे ज्यादा कॉस्टली मानी जाती है मणि। तो वो मणि के रूप में नाभि चक्र पे उसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। तो मणि के रूप में वो मणि वहां पे रखी होती है, लेकिन उसे हमें देखने का, जैसे कि आप हिरण को देखते हैं, जो हिरण के गर्भ में एक कस्तूरी होती है जो अंदर होती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि कहाँ है। ठीक उसी तरह हमारी सारी चीज वहां है, लेकिन हम कनेक्ट नहीं होते हैं, हम जुड़ते नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता है। तो मणिपुर चक्र का जो कलर है वो है येलो। येलो सूर्य की आप कल्पना करेंगे, और उसका जो बीज मंत्र है वो है राम। हाँ, रॉ में अनुस्वार। आइए सब लोग रिलैक्स होके बैठे, बिल्कुल शरीर छोड़ दें धीरा। लंबी सांस लें, होल्ड करें 1 2 3, फिर लंबी सांस छोड़ें, छोड़ने के बाद फिर होल्ड करें 1 2 3, फिर लंबी सांस लें, सांस को रोकें, होल्ड करें, काउंट 1 2 3, फिर छोड़ें, छोड़ने के बाद फिर से 1 2 3। अपने अवेयरनेस को अपनी नाभि चक्र पे लेके जाएं। मन की आंखों से आप अपने शरीर को देखें और शरीर के नाभि चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं, अपने मन की अवस्था को, अपनी चेतना को, अपनी चित्त को, अपनी उपस्थिति को, अपनी अवेयरनेस को, अपने माइंड को, अपने सोच को वहां ले जाएं और देखें कि वहां प्रकाशवान सूर्य येलो कलर का इतनी तेज रोशनी प्रकाश कर रही है कि आपका शरीर का कण कण और शरीर से भी वो ऊर्जा, रोशनी पूरी ब्रह्मांड में फैल रही है। आपका पूरा घर जगमगा उठा, एक एक वस्तु जगमगा उठी, आपके घर के बाहर की प्रकृति जगमगा उठी और पूरी ब्रह्मांड की प्रकृति और अस्तित्व जगमगा उठी। सांसें धीमी, अपने मन से उस प्रकाशवान अवस्था, स्वयं और पूरी ब्रह्मांड प्रकाश में लय को देखें। जैसे ही अपने पूरे शरीर के साथ पूरे ब्रह्मांड, आपके शरीर से निकलता हुआ वो प्रकाश, प्रकाशमय अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड के कण कण में फैल रहा है, जैसे ही ये अवेयर करें या अपनी अवेयरनेस में जाएं, उसके साथ ही साथ मंत्र जाप करें।
अब इस बीज मंत्र को अपनी नाभि पे वाइब्रेट होते हुए महसूस करें। इसके नीचे जो दो कुंडलिनी है वो है जल तत्व और पृथ्वी तत्व, जो धरती के नीचे की तरफ आकर्षित होती है, वो नीचे जाने वाली तत्व है। नाभि चक्र से वायु तत्व शुरू होती है, जो ये ऊपर की तरफ उठती है। नाभि तत्व की जो पंच तत्व में इसका स्थान है, यहां से वायु ऊपर की तरफ उठती है, प्राण वायु ऊपर की तरफ उठती है। शुरू के दो में नीचे की तरफ जाती है ऊर्जा, और नाभि से प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ आती है। मानसिक रूप से राम नाम जाप करते रहें। प्रभु राम जी का भी नाम इसी मणिपुर चक्र के उस बीज अक्षर पे रखा गया था। इस नाम मात्र जाप करने से मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड होने लगती है। इसीलिए शास्त्रों में, माइथोलॉजी में, स्टोरी में उनके नाम का जाप करने को कहा जाता है कि अगर आपकी मणिपुर चक्र एक्टिवेटेड हो जाती है तो ऊर्ध्वगामी वायु, अपान वायु की तरफ आपको ले जाती है, आपकी ऊर्जा को ले जाती है, और आप विजयी होते हैं। मेरे सेशन के खत्म होने के बाद भी आप लोग ध्यान में बैठे रहें जब तक मन करे, क्योंकि इस अवस्था को और किसी माध्यम से पाया नहीं जा सकता है। बड़ी मुश्किल से चित्त इस अवस्था को प्राप्त करती है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप अपनी जगह पे बैठ के और कम से कम 10 मिनट्स अपनी जगह पे बैठें और राम की जाप मणिपुर चक्र के ऊपर करते रहें। आप लोग सब लोगों को मेरा प्यार, प्रणाम। परम प्राण योग, PPY मेडिटेशन। फिर कल हम सबसे मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।